चलो पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ओरली तुम्हें देना है। हमने अगर कॉइन को एक बार टॉस किया, कॉइन को एक बार टॉस किया, फेयर कॉइन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, दो आउटकम है हेड और टेल, तो हेड आने के 50% प्रोबेबिलिटी, 50% चांस। ठीक है, तो 1/2। अगर मैंने कहा कॉइन को टॉस किया गया है एक बार, तो सैंपल स्पेस क्या जाता है? हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ, अब देखो इवेंट है गेटिंग अ हेड, गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। सो 1/2, 50%, 50-50। ठीक है, अभी यहां पर एक बात हम मान रहे हैं कि कॉइन को ऐसा बनाया गया है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब अगर हम ऐसा कॉइन बना सकते हैं कि एक तरफ ज्यादा भारी हो तो वो नीचे ही आए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल कॉइन जो होते हैं वो इस तरह बनाते हैं कि हेड आने के चांसेस भी उतने होते हैं, टेल आने के चांसेस भी उतने होते हैं। या फिर हम कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, जैसे मान लो कि हेड की तरफ को एक साइड को थोड़ा ऐसे बाहर प्रोजेक्ट कर दो, तो वो कभी नीचे का आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर उसका हेड साइड उभरा हुआ है तो यू टकराएगा, तभी यू पलट के आ जाएगा, तो वो फेयर कॉइन नहीं होगा। ठीक है, हम और भी कुछ कर सकते हैं। कैसा करते हैं? जहां पर टॉस करना, जहां पर सिक्का उछल रहा है उसको मैग्नेटिक बना दो। ठीक है, कि नॉर्थ साउथ इस तरह डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो नीचे नॉर्थ पोल और कॉइन में भी एक साइड को साउथ, एक साइड को नॉर्थ कर दो, तो साउथ पोल जाके नीचे ही रहेगा, नॉर्थ पोल ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें हम कर सकते हैं जो कि नहीं करनी है अगर फेयर कॉइन की बात हो रही है तो। ठीक है, ये हुआ। अब मान लो कि मैंने कहा, मान लो कि इवेंट एक्सपेरिमेंट है, सिक्के को हमने कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया, टॉसिंग ए कॉइन वंस। अभी मैंने 2 बार टॉस कर दिया, एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। और मैं तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 1/2 नहीं है। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है। क्या करें? पहले सैंपल स्पेस इसीलिए लिख के रखा है, देखो सैंपल स्पेस लिखते हैं इसके लिए 1/4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो हमने कहा, मैंने भी थोड़ी बात पहले कहा, गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। एक ही बार जब एक्सपेरिमेंट किया जाए, कॉइन को ट्वाइस थ्रो किया जाए, तो दोनों हेड्स आने प्रोबेबिलिटी देखो यही है बस। ए क्या हो जाएगा? दिस इज जस्ट हेड हेड। अब मैं पूछ रहा हूं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 1/4। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कोई दूसरा इवेंट, इवेंट बी, गेटिंग 1 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन है? 1 टेल। इसमें 1 टेल कहां पर है? इसमें है, यहां भी है, इन दोनों में ही। तो बी का एक बार अगर तुम लिखो तो बी इज इक्वल टू कौन कौन आएगा? HT एंड TH, 2 एलिमेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इन अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 2/4, 1/2। मैं एक इवेंट कर रहा हूं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग, इवेंट सी है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? या तो 1 हेड हो सकता है या दोनों ही हेड हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा?
एक हेड हुआ तो हेड टेल और टेल हेड, और अगर दोनों हेड हुए तो एच एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 3/4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 3/4। थर्ड एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। अब इवेंट ए है गेटिंग 2 टेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। करो इक्वेशन, गेटिंग 2 टेल्स क्या है प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बार सैंपल स्पेस लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। लिखो सैंपल स्पेस, आदत बनाओ लिखने की, एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अब इसको अरेंज करो, टी टी एच टी एच टी एंड एच टी टी and finally T T T। 8 आउटकम्स हैं। ए में कौन कौन आएगा? 2 टेल्स। कहां है 2 टेल्स? ये देखो इनमें है, तो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to 3/8। अगर मैं कहूं इवेंट बी है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। देखो इसमें क्या हो सकता है? 1 टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकता है और 3 टेल्स हो सकते हैं। तो 1 टेल इनमें है, 2 टेल्स यहां है, 7/8, 7/8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। मैंने पहले भी कहा है, फिर भी कह रहा हूं, इसी को मैं कहता 2 डाइस आर थ्रोन, तो भी हमारा आंसर वही आता। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। Find the probability that, find the probability that, or it's the first part, the sum of the points on the 2 dice, sum of the points on the 2 dice is equal to 6. Sum of the points on the 2 dice is equal to 6। जो दोनों डाई पर जो पॉइंट्स आएंगे उनका सम 6 आना चाहिए। तो इसको ए इवेंट नाम दो, इवेंट ए नाम दे दो इसको, और क्या। सैंपल स्पेस तो हमें मालूम है क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन, ध्यान रखना है दिमाग में, तो लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में? एक्सपेरिमेंट क्या है यहां? एक्सपेरिमेंट है 2 डाइस आर थ्रोन। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 36। अब करो ए के लिखो, ए इज व्हाट, क्या क्या आएगा इसमें? कौन कौन आएंगे इसमें? 5/30 सही है। एक किनारे से स्टार्ट करते हैं, यहां पर 1 ले लें, अगर मिनिमम तो 1 लेंगे ही, तो दूसरे में 5 आना पड़ेगा। अब नॉर्मल हमारी टेंडेंसी होती है 1-5 बोलते ही 5-1 बोलने की। 5-1 तो मत जाओ, आराम से करो ना। क्या करेंगे? 1 को इंक्रीज करो, 2, तो ये 4,
फिर इसको और इंक्रीज 3, तो ये भी 3 6, देन 4 2 5 1। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 5/36। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, getting a multiple of 3 on the second die, getting a multiple of 3 on the second die। यही को जो दूसरी बार जो थ्रो कर रहे थे तब getting a multiple of 3, a multiple of 3 on second dice। लिखो, इसके लिए सेट लिखो, बोलो। 1 प्रोबेबिलिटी बोल रहे थे, हाँ 1/3 आएगा। कौन कौन आएंगे इस बी में? 1 1 3 आएगा। सेकंड में 3 आना चाहिए, सेकंड में 3 आ सकता है, सेकंड में 6 आ सकता है, तो 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 6 ठीक है, हाँ 2 3 3 3 4 3 5 3 एंड 6 3, ये तो आएंगे ही। और 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड 6 6। देखो इन सभी में सेकेंड नंबर जो दैट इज 3 का मल्टीपल ऑफ 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 12, 6 यहां 6 यहां 12, और सैंपल स्पेस में 36, तो ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो डाई थ्रो कर लिया, अब कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। A card is drawn from a pack of well shuffled 52 cards, well shuffled 52 cards। शफलिंग मतलब उसको इस तरह से कहते हैं, जिसको फीसना कहते हैं, वो शफलिंग है। तो अच्छी तरह से शफल किया है, मतलब पूरा मिक्स कर दिया, कोई भी कहीं उसका है। वेल शफल्ड 52 कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया है। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। Find the probability that the card drawn is black king। अब ये क्वेश्चन करने के पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कैसा होता है कार्ड वगैरह, देखते हैं कैसा होता है। वन बाई 52 नहीं, देखते हैं कार्ड कैसे होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। हाँ, इसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। रेड में से दो टाइप के कार्ड होते हैं, 13 हार्ट और 13 डायमंड। इस 26 में से, इसमें से भी 13
अलग इसको हम बोलते हैं क्लब, और 13 होते हैं स्पेड। रफली देखने में कुछ ऐसा लगते हैं हार्ट। डायमंड मतलब जिसको ईंट बोलते हैं, ऐसा रहेगा। क्लब ऐसा कुछ रहेगा, और स्पेड भी हार्ट शेप में होता है, लेकिन वो ब्लैक कलर का होगा और ये रेड कलर का होगा। देखने में दोनों सेम दिखते हैं। अब एक में कोई, हर एक में, चारों में ये होता है, क्या होता है, एक किंग होता है, यहां लिखता हूं मैं, सब में, चारों में यही बात होती। कौन सी बात? एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, होती है, जो भी कार्ड है रहने को, तो ठीक है, और एक जैक, गुलाम। फिर इसके बाद 1 से लेकर के 10 तक के कार्ड होते हैं, 10, 9, 8, 7, इस तरह से 1 तक। इस 1 को अक्सर यहां पर ए भी लिखा होता है, 1 लिख करके ए लिखा होता है, 2 उसका 1 लिखा होता है, 1। दिस इज कॉल्ड एस। हाँ बोलो। अच्छा, ये पूंछ इसमें नहीं होती है? अच्छा, स्पेड में होता है? अच्छा, हो सकता है, अभी मुझे देखना पड़ेगा, इसमें ये नहीं होता है। अच्छा, ठीक ठीक, सही बात है। फिर हार्ट कैसे हुआ? हार्ट में तो खैर ठीक है, उसमें भी वेन्स तो निकले होते हैं होने को, तो ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, किंग, क्वीन, जैक और एस, इन तीनों में फोटो लगे होते हैं, ये फेस कार्ड्स आते हैं, किंग, क्वीन और जैक। नॉर्मली गेम्स में ये 1 जो ए लिखा है, दिस 1 एस, ये ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, देन किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 अप टू 2, ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखे 13 कार्ड, जो 13 है, 1, 2, 3 और ये 10, 13, वो हार्ट में भी होगा, डायमंड में, क्लब में और स्पेड में। 13, 13, 13, 13, 52। ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं? देखो, किंग, क्वीन, जैक, तीनों फेस कार्ड्स होते हैं, ये 3, 3, 3 सब में होंगे, 12 फेस कार्ड्स होंगे। कितने ब्लैक किंग्स हैं? 2। देखो, ब्लैक इधर, तो एक किंग यहां होगा, एक किंग यहां होगा, 2 ब्लैक किंग। ठीक है, कितने रेड क्वींस? रेड होते हैं ये दोनों, और हर एक में एक क्वीन होगा, तो रेड क्वींस 2, इस तरह से। टोटल कितने जैक? 4। कितने एसेस? 4 एसेस। ठीक है, ओके, चलो बन गए अच्छे से जुआरी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग, यही था क्वेश्चन, यस और नो? ठीक, हाँ, ब्लैक किंग। तो देखो, ब्लैक किंग होते कितने हैं? 2। अब यहां से हम वो दूसरा डेफिनेशन जो मैं लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रिक्वायर्ड बाई टोटल, वो हम करेंगे। तो देखो, रिक्वायर्ड, कितने ऑप्शंस हैं रिक्वायर्ड के लिए? ब्लैक किंग होने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 2। और टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 52। तो दिस इज 1/26, इस तरह से। टोटल 2 ब्लैक किंग्स, 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? ब्लैक किंग होने के लिए। और टोटल एक कार्ड ड्रॉ किए, टोटल 52 में से कोई भी एक बाहर आ जाए, 52 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। From a pack of 52 cards, from a pack of 2 cards, from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn at random. 2 cards are drawn
at random simultaneously मतलब एक साथ, टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम साइमल्टेनियसली, एक साथ निकाले गए हैं टू कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट है both the cards are red. हाँ, 1/2. नहीं, देखो कैसे करेंगे. मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड अपॉन टोटल. रिक्वायर्ड है रेड, बोथ द कार्ड्स आर रेड. टोटल कितने रेड कार्ड्स हैं? 26 रेड कार्ड्स हैं. एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, 2 कार्ड एक साथ. ठीक है, तो हम कितने तरीके से 2 रेड कार्ड्स निकाल सकते हैं? देखो 26 रेड कार्ड्स हैं और उसमें से हमें 2 रेड कार्ड्स निकालने हैं. तो दिस कैन बी डन इन 26 C2 वेज. ठीक है, दिस कैन बी डन इन 26 C2 वेज. 2 रेड कार्ड निकालने के नंबर ऑफ वेज. सिमिलरली टोटल 52 कार्ड्स हैं और 2 कार्ड ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 52 C2. So this is 26 into 25/2 and this is 52 into 51/2. ये 2 और 2 कैंसल डिनोमिनेटर से. This is 26 into 25 upon 52 into 51. This is 1, this is 2. और तो कोई कैंसल नहीं होगा. So this is 25 upon 102. This is the probability required upon total. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तुम पूछ सकते हो सर उसमें तो एक्सप्लेनेशन वगैरह लगाया नहीं, वहां डायरेक्ट आंसर आ गया, यहां तो क्यों नहीं आया? यहां डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं लगा पाए? देखो वहां भी हमने कॉम्बिनेशन ही लगाया था. क्या था? ब्लैक किंग निकालने की बात हो रही थी ना. कितने ब्लैक किंग थे? 2 में से. और वहां पर कार्ड कितने ड्रॉ किए गए थे? एक्सपेरिमेंट क्या था? अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉ किया गया था. तो जो रिक्वायर्ड अपॉन टोटल करता हूं मैं, अगर तो रिक्वायर्ड क्या था? ब्लैक किंग. तो 2 ब्लैक किंग में से कोई एक ब्लैक किंग ले लो क्योंकि एक कार्ड ड्रॉ किया गया है. तो 2C1 वेज. और टोटल देयर आर 52 कार्ड्स. तो 52 में से कोई भी एक कार्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं 52C1 वेज में. तो 2C1 इज 2, 52C1 इज 52. देखो वहां पर 2/52 था, वो यहीं से आया था 2C1 अपॉन 52C1 से. ठीक है, तो वहां भी कॉम्बिनेशन लगा हुआ था. तो रिक्वायर्ड अपॉन टोटल जहां भी लगाएंगे ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमको छोड़ेंगे नहीं. ठीक है, इस तरह से आया 1/26. चलो ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट पहले लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, वो तो पहले लिखा है. सेकंड पार्ट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स. बोथ द कार्ड्स आर किंग्स. हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको. रिक्वायर्ड बाय टोटल. रिक्वायर्ड में हमें चाहिए किंग चाहिए. क्वेश्चन में पूछा है तो कितने किंग्स अवेलेबल होते हैं, कितने ऑप्शंस हैं किंग्स के लिए? 4. तो 4 में से कोई भी 2 किंग सेलेक्ट कर लो क्योंकि हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं एक साथ. 4C2 अपॉन टोटल 52 में से कोई भी 2, 52C2. तो दिस इज 4 into 3 अपॉन 2/52 into 51/2. This is 4, 2 और 2 cancel. 4 into 3 upon 52 into 51. ये 13 into 17 थोड़ा प्रैक्टिस के बाद याद ही आ जाता है, रह जाता है. 1/221. 1/221 प्रोबेबिलिटी है.
दोनों कार्ड्स के किंग होने की। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो भी, अगर 6 था ये तो 7 जो भी। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 cards are drawn, 2 cards are drawn one by one without replacement. 2 cards are drawn one by one without replacement. मतलब एक कार्ड निकाल के बाहर रखा, दूसरा कार्ड निकाल के बाहर रखा। ऐसा नहीं किया कि दूसरा कार्ड निकालने के पहले कार्ड को वापस रख दिया, ऐसा नहीं किया हमने। ठीक है, दोनों को निकाल के बाहर रखे। Find the probability that first part, both the cards are red, both the cards are red, 25 by 102। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 cards are drawn one by one without replacement। प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। देखो यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 by 1। फर्स्ट बार जब मैं कार्ड ड्रॉ करने के लिए इस तरह से कार्ड निकालूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्या है? रेड। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं अंदर में? 26 ऑप्शंस हैं। 26 रेड कार्ड्स होते हैं, कोई भी एक आ सकता है बाहर। 26 C1 वेज में कोई भी बाहर आ सकता है। अब मैंने उसको अलग रख दिया किनारे में। अब मैं दोबारा कार्ड निकाल रहा हूं। मुझे क्या चाहिए? रिक्वायर्ड क्या है? रेड। तो अब कितने ऑप्शंस हैं अंदर में? 25 ऑप्शंस हैं। तो 25 में से एक रेड कार्ड इतने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 25 C1 वेज। टोटल पहली बार जब हम कार्ड ड्रॉ कर रहे थे 52 ऑप्शंस हैं, कोई भी एक कार्ड बाहर आ जाए 52 C1 वेज में। और जब हम सेकेंड बार कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास पैक में 51 कार्ड हैं, क्योंकि एक कार्ड तो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। अब 51 कार्ड हैं ओनली, तो 51 C1। तो दिस इज 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51। ये हम कर लेंगे 1/2, 25 by 102। सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले लिखा हुआ है दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स, बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। वन बाई 2 to 1 सही है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। रिक्वायर्ड किंग्स, कितने किंग्स होते हैं? इन टोटल 4 किंग्स। जब पहली बार हाथ निकालने के लिए हाथ डालूंगा इस तरह से, तो देयर आर 4 किंग्स, कोई भी एक बाहर आ सकता है, 4 C1। अब उसको मैंने बाहर रख दिया, तो अंदर 3 ही किंग्स हैं। तो एक किंग बाहर निकालने के तरीके 3 C1 वेज। टोटल पहली बार जब हम कार्ड ड्रॉ कर रहा था मैं, तो पहले बार कार्ड ड्रॉ कर रहा था तो एक कार्ड ड्रॉ करने 52 ऑप्शन, सेकेंड बार 51 ऑप्शन। तो 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51 कैंसिल करके 1/221। अब देखो क्वेश्चन नंबर, जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो आंसर वाइज तो अगर केवल आंसर्स देखने हैं
तो दोनों के आंसर सेम, मतलब टू साइमल्टेनियसली कार्ड निकालना और 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों सेम हो जाएगा आंसर। लेकिन सोचने का और सवाल सॉल्व करने का प्रॉपर वे ये है, सोचने का प्रॉपर वे कि भाई फर्स्ट टाइम कार्ड ड्रॉ करेंगे तो 26 ऑप्शन, सेकंड टाइम 25 ऑप्शन। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखो बाई 2 फैक्टोरियल जो आया था, डिनोमिनेटर में 2 आया था, 2 और 2 कैंसिल हो गया था ऊपर। सो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, आंसर सेम आएगा दोनों का, विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियसली। एक बार एक क्वेश्चन करते हैं 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं, क्या होता है। क्वेश्चन लिखो, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, 1 by 1 with replacement. 1 by 1 with replacement. मतलब क्या हुआ, एक कार्ड निकाला, उसको देखा क्या है और वापस रख दिया, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि सेकंड कार्ड ड्रॉ करने के पहले फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस कर दिया है, वापस रख दिया है उन्होंने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 1 both the cards are red, both the cards are red। 1 by 4 बिल्कुल सही है। किस तरह से देखो, रिक्वायर्ड बाय टोटल। जब हम फर्स्ट टाइम रेड चाहिए हमको, रेड कार्ड, तो फर्स्ट टाइम जब कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तब हमारे पास पैक में 26 ऑप्शन से कोई भी एक आ सकता है। अब मैंने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया है, उसके बाद मैं सेकंड कार्ड ड्रॉ करूंगा। तो जब मैं सेकंड टाइम कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे पास अंदर कितने रेड ऑप्शंस हैं पैक में, अगेन 26 ऑप्शंस। तो 26 में से 1, अगेन 26 ऑप्शंस, क्योंकि मैंने उस कार्ड को जो पहले आया था, पहले ड्रॉ किया था, उसको मैंने वापस रख दिया है। नाउ इन टोटल फर्स्ट बार कार्ड ड्रॉ करूंगा तब मेरे पास 52 ऑप्शंस, कोई भी एक, 52C1। और फिर मैंने क्योंकि उसको वापस रख दिया है तो सेकेंड बार जब कार्ड ड्रॉ करूंगा तब अगेन 52 ऑप्शंस, 52C1। So this is 26 into 26 upon 52 into 52, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4। और एक बार और सेकंड पार्ट कर लेंगे। Find the probability that both the cards are kings, both the cards are kings। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। हाँ, पहली बार कार्ड ड्रॉ करेंगे तब भी हमारे पास 4 किंग्स ऑप्शंस हैं, और सेकेंड बार कार्ड ड्रॉ करेंगे तब भी हमारे पास 4 किंग्स के ऑप्शंस हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करने के बाद मैंने वापस रिप्लेस कर दिया था। तो सेकेंड बार जब हम कार्ड ड्रॉ करें तब भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। टोटल फर्स्ट टाइम ड्रॉ करें तो 52 ऑप्शंस हैं, और सेकेंड टाइम ड्रॉ करें तभी 52 ऑप्शंस है, 52C1। तो 4 into 4 by 52 into 52, 1 by 13, 1 by 13। So 1 by 169। इतने ऑप्शंस हैं, इतने प्रोबेबिलिटी हैं, ठीक है।